मनोज जरांगी पाटिल सामान्य कदकाठी वाला इंसान, माथे पर तिलक और दुबला पतला शरीर, गले में गमछा। पहली नजर में एक आम इंसान लगेगा ये आपको, लेकिन हनक इसकी ऐसी है कि इसके ऐलान से महाराष्ट्र की सियासत में हंगामा खड़ा हो गया। मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक सब अलर्ट हो गए। 40 साल के इस युवक का नाम है मनोज जरांगी पाटिल, जिसने अकेले के दम पर आरक्षण की मांग को महाराष्ट्र की सियासत के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। कौन है मनोज जरांगी पाटिल, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है, यह आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है उज्जवल मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आपको पूरी जानकारी दे, लेकिन इससे पहले बता दूं कि मनोज के एक आंदोलन के पीछे की वजह सियासी खींचतान को माना जा रहा है। शक विपक्ष की शह पर है तो कहीं ना कहीं अंदेशा सत्ताधारी पार्टी के बीच आपसी खींचतान को लेकर के भी है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर मराठा आरक्षण की आग तेजी से तपने लगी है। मनोज जरांगी पाटिल का मराठा आरक्षण आंदोलन अब एक छोटे गांव की सीमा लांघकर मुंबई जैसे राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र तक पहुंच चुका है। आजाद मैदान में उनकी भूख हड़ताल में लोगों की भीड़ जुटी, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मच गई। एक और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये दावा कर रहे हैं कि मराठा आरक्षण का निर्णय सबसे पहले उन्होंने ही लिया था और वे ओबीसी समुदाय के हक के साथ कोई समझौता नहीं होने देंगे। दूसरी ओर मनोज जरांगी पाटिल किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका यह साफ कहना है कि मराठा समाज को समान न्याय मिलना ही चाहिए और ये केवल वादों से नहीं, ठोस कानूनी निर्णय से ही संभव है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर एक सामान्य कार्यकर्ता जो कभी बीड जिले के छोटे से गांव में रहता था और जिसने एक निजी संस्था शिववा संगठन बनाई, वह इतनी बड़ी सामाजिक और राजनीतिक ताकत के साथ राज्य की राजधानी कैसे पहुंच गया? क्या उनके पीछे किसी राजनीतिक दल या ताकतवर समूह का समर्थन है? यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में मनोज जरांगी पाटिल को मिल रहा जन समर्थन अचानक तेजी से बढ़ा है। बड़े नेताओं से उनकी मुलाकातें, मीडिया का फोकस, आंदोलन की व्यापकता, ये सब स्वतः स्फूर्त लगता है। लेकिन इसके पीछे कोई संगठित रणनीति या समर्थन हो सकता है, इस पर भी राजनीतिक विश्लेषक नजरें टिकाए हुए हैं। आपको भी यह सवाल मन में सोचना चाहिए और शायद यह सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। हालांकि पाटिल लगातार यह दावा करते रहते हैं कि उनका आंदोलन पूरी तरह से गैर राजनीतिक है और किसी पार्टी से जुड़ा नहीं है। फिर भी कई नेताओं की सक्रियता विशेष रूप से विपक्षी खेमे से संदेह तो पैदा करती ही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के शरद पवार, कांग्रेस के कुछ नेता और यहां तक कि उद्धव गुट की शिवसेना के प्रतिनिधि भी उनके समर्थन में बयान दे चुके हैं। अब ऐसे में यह कहना मुश्किल नहीं है कि पाटिल का आंदोलन केवल सामाजिक नहीं रहा, बल्कि यह राजनीतिक रंग भी ले चुका है। यह तो रही राजनीति की बात, लेकिन आंदोलन को धार देने वाला मनोज जरांगी पाटिल आखिर है कौन? हम आपको इस वीडियो में बताएंगे मनोज जरांगी पाटिल की पूरी कहानी। मनोज जरांगी पाटिल मराठा समुदाय के आरक्षण की मांग को लेकर हाल के सालों में एक उभरते हुए नेता बनकर सामने आए हैं। एक्टिविस्ट भी आप कह सकते हैं। 40 साल के पाटिल 2014 से लगातार इस मुद्दे पर आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी गतिविधियां लंबे समय तक जालना जिले की सीमाओं तक ही सीमित रहीं, राज्य स्तरीय पहचान नहीं बना पाए। हाल ही में उनकी भूख हड़ताल ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल पैदा कर दी, जिससे वे पूरे प्रदेश भर में चर्चे में आ गए। इस आंदोलन के चलते कई जगहों पर तनाव का माहौल भी बना और कुछ इलाकों में हिंसा भी देखने को मिली। मनोज जरांगी पाटिल मूलतः महाराष्ट्र की बीड जिले से ताल्लुक रखते हैं। आजीविका की तलाश में वे जालना जिले के अंबाद कस्बे में आकर बस गए। यहां उन्होंने एक होटल में काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में वे कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन बाद में उन्होंने मराठा समुदाय के हक और सशक्तिकरण के लिए खुद की एक संस्था बनाई। संस्था का नाम रखा शिववा संगठन। इसकी स्थापना की। इसके माध्यम से उन्होंने समाज में जागरूकता फैलाने और आरक्षण के मुद्दे को मजबूती से उठाने का काम शुरू कर दिया। मराठा आरक्षण के प्रबल समर्थक पाटिल ने समय समय पर विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं से मुलाकात की और समुदाय की मांगों को उनके सामने रखा। वे अक्सर प्रतिनिधिमंडलों के हिस्से के रूप में भी शामिल रहे हैं, जो मराठा आरक्षण को लेकर राज्य सरकार से संवाद करते हैं। पिछले साल अगस्त 2024 में मराठा समुदाय के कार्यकर्ताओं ने एकनाथ शिंदे से आरक्षण की मांग को दोहराया था। उस समय पाटिल ने भी वीडियो संदेश के माध्यम से अपनी बात रखी थी, लेकिन उनकी आवाज तब तत्कालीन मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच सकी। इस बार परिस्थितियां कुछ अलग थी। इसी महीने में पाटिल की भूख हड़ताल ने राज्य भर में ध्यान आकर्षित किया।
सरकार पर दबाव इतना बढ़ गया कि मुख्यमंत्री को खुद उन्हें फोन कर आंदोलन खत्म करने का आग्रह करना पड़ा था। हालांकि पाटिल ने यह अपील अस्वीकार कर दी और 7 अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर जालना में भूख हड़ताल जारी रखी। मराठा समुदाय के प्रतिनिधियों का आरोप है कि राज्य सरकार ने 8 सितंबर को जालना में प्रस्तावित शासन आपल्यादारी कार्यक्रम से पहले ही आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम के तहत राज्य के कई वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों का दौरा प्रस्तावित था और सरकार नहीं चाहती थी कि उस समय विरोध प्रदर्शन हो। यही वो वजह थी। इसी वजह से आंदोलनकारियों पर कार्रवाई की गई ताकि वहां के माहौल को शांत रखा जा सके। हालांकि इस कदम ने एक स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया। सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ा। पाटिल और उनके समर्थकों ने साफ कर दिया कि वे पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और ना वो यहां से टस से मस होंगे। पाटिल ने घोषणा की कि जब तक मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं मिलता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। मराठा समुदाय लंबे समय से शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहा है। उनका यह दावा है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े होने के बावजूद उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। इस पृष्ठभूमि में पाटिल का आंदोलन एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक व्यापक सामाजिक आंदोलन का प्रतीक बन चुका। पाटिल ने अपने आंदोलन को पूरी तरह से अहिंसात्मक बताया और उन्होंने कहा भी कि वो बापू के रास्ते पर चल रहे हैं। हालांकि जालना की घटना ने उनकी रणनीति और आंदोलन की दिशा पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए थे। मनोज जरांगे पाटिल का नेतृत्व मराठा समुदाय के एक वर्ग के लिए प्रेरणा जरूर बना। उन्होंने एक बार यह फिर साबित किया कि जन आंदोलनों की शक्ति से सरकारों को झुकाया जा सकता है। हालांकि यह देखना बाकी है कि सरकार इस मांग को किस तरह से हल करती है। क्या संवैधानिक सीमाओं के भीतर कोई समाधान निकलता है या फिर यह आंदोलन और अधिक व्यापक रूप लेगा। पाटिल का आंदोलन अब केवल मराठा आरक्षण तक सीमित नहीं रहा, यह महाराष्ट्र की सामाजिक और राजनीतिक संरचना को भी प्रभावित कर रहा है। आपको क्या लगता है? मनोज जरांगे पाटिल के बारे में आप क्या सोचते हैं? मनोज जरांगे पाटिल का मराठा आंदोलन को लेकर आप क्या सोचते हैं? आरक्षण की मांग को लेकर आप क्या सोचते हैं? उनके इस तरीके से, जिस तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? इन तमाम सवालों के जवाब हम आप पर छोड़ देते हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से मनोज जरांगे पाटिल अपने आंदोलनों को लगातार धार दे रहे हैं वो किस हद तक सही है। राय आपकी होगी, कमेंट आपका होगा, उस पर देखेंगे और उसके बाद ये पूरी जनता के बीच जाएगा कि आखिर पूरे में एक राय क्या बनती है। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।